स्टूडेंट्स, अद्य अष्टमे पाठे अस्यां श्रृंखलायां वयं पठिष्यामः अविवेकः परम आपदां पदम्। स्टूडेंट्स, इस श्रृंखला में सुरभि चैप्टर 8 में है अविवेकः परम आपदां पदम्। देखोगे बोर्ड पर स्टूडेंट्स, अविवेकः परम आपदां पदम। यहां पर इसका संधि विच्छेद करोगे तो यहां हो जाएगा परम आपदां। स्टूडेंट्स, अविवेकः न विवेकः अविवेक होता है। बिना विवेक का यदि कोई कदम उठाया जाता है, बिना सोचे समझे कोई कदम उठाया गया तो बहुत सारे आपदाओं का, कष्टों का, दुखों का स्थान हो जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सोच समझकर काम लेना चाहिए। तो आइए, इस कहानी में भी इसी तरह से है। कहानी के पहले मैं बता दूं यह श्लोक पूरा कैसे है। तो किसी कवि ने लिखा, किसी कवि ने कहा है, देखोगे, सहसा विदधित न क्रियाम। श्लोक इस प्रकार है, सहसा विदधित न क्रियाम अविवेकः परमापदं पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। भाव इस प्रकार है स्टूडेंट्स, कोई भी काम एकाएक ना करे, अचानक नहीं करें। यदि आप बिना सोचे समझे यदि आप काम करते हो तो बहुत सारे कष्टों का स्थान बन जाता है। वही व्यक्ति यदि सोच समझकर काम करता है, अच्छी तरह से विचार कर काम करता है, तो संपदा है यानी लक्ष्मी, धन संपत्ति स्वयं अपने आप वहां पर पहुंच जाती है। इसलिए हमें जीवन में सोच समझकर काम लेना चाहिए। सोच समझकर काम कर लेने से फायदे ही फायदे होते हैं। कहानी एनसीईआरटी की बुक में इसी प्रकार है। एक माधव नाम का ब्राह्मण रहता था, उनकी पत्नी साथ में रहती थी। एक साथ में नकुल यानी नेवला भी रहता था। राजा, पत्नी उनकी कहती है, माधव की पत्नी बोलती है कि अहम नद्याम स्नातुम गच्छामि, नदी में स्नान करने के लिए जा रही हूं, आप इस बच्चे को देखना। उनके पति माधव बोलते हैं कि ठीक है, मैं इस बच्चे को देखभाल करूंगा, आप जाओ। तब तक राजा के दरबार से सूचना आ जाती है कि राजा के दरबार में भोज है, आपको बुलाया गया, आप शीघ्र चले। संपदः शीघ्रम सत्वरम चलतु, शीघ्र चले। राजा सोचता है कि यदि मैं अभी नहीं चला तो कोई दूसरा ब्राह्मण आ जाएगा, मैं शीघ्र चलूं। तो पोसा हुआ नकुल को कहता है, नेवला को कहता है कि इसकी रक्षा का दायित्व आपके ऊपर है, मैं जाता हूं। नकुल देख रेख करता रहा है। उसी समय एक काला सांप आ जाता है, बालक के पास पहुंचना चाहता है। नेवला और सांप में लड़ाई होने लगती है। नेवला सांप को मार देता है। खून से सने हुए देखकर जब माधव लौटता है तो देखता है कि नकुल खून से सना हुआ उसका मुख है। सोचता है कि मेरा बेटा को इसने मार डाला। बिना सोचे समझे उस नेवले को माधव मार डालता है। आगे देखता है कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। बालकः स्वस्थ अस्ति सुस्थ अस्ति। तो बहुत पछताता है कि हाय, मेरे प्यारे नकुल मेरे हाथों से मारा गया, आज तो इस काले सांप से मेरे बच्चे को बचाया है। तो इस प्रकार बिना विचारे हुए कदम यदि आप उठाते हो तो पछताने के अलावा कुछ नहीं होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम सब पढ़ेंगे अविवेकः परम आपदां पदम। इसी प्रकार की कहानी है। आप इस कहानी को अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे। आइए पुस्तक की ओर। अविवेकः परम आपदां पदम। एकस्मिन् सरोवरे बहवः मत्स्या वसन्ति स्म। सरोवरस्य तीरे
द्वौ हंसो कच्छपः च वसन्ति। एकदा केचन मत्स्यजीविनः तत्र आगच्छन् सरोवरं दृष्ट्वा ते परस्परम अवदन्। क्या कहता है? एक सरोवर में बहुत सारी मछलियां रहती थी। सरोवरस्य तीरे, सरोवर के तट पर दो हंस और कछुए रहते थे। एक बार कुछ मछुआरे तत्र आगच्छन्, वहां आए, सरोवरम दृष्ट्वा ते परस्परम अवदन्, सरोवर को देखकर आपस में बातचीत करने लगे। एकः मत्स्यजीवी अत्र तो बहवः मत्स्याः कच्छपः च सन्ति, बहुत सारे मछलियां और कछुए हैं। द्वितीयः मत्स्यजीवी अहं स्वः अत्र अवश्यमेव आगमिष्यामि, मैं अगले दिन अवश्य यहाँ आऊंगा। तृतीयः मत्स्यजीवी अहमपि त्वया सह आगमिष्यामि, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। वयं मत्स्यान् कच्छपं च जालेन बद्ध्वा नेष्यामः, हम सब मछलियों को और कछुआ को जाल से बांधकर ले जाएंगे। नी धातु है, नी धातु ले जाना अर्थ में होता है। इसका लिट लकार में रूप होता है नेष्यामः, उत्तम पुरुष बहुवचन में। कच्छपः मत्स्यजीविनां वार्तां श्रुत्वा भयभीतः च भूत्वा हंसयोः समीपं गच्छति। मत्स्यजीविनां, मछुआरों की बात सुनकर कछुआ भयभीत होकर हंसयोः समीपम गच्छति, हंस के पास जाता है। कच्छपः मित्रे, हे मित्र, मत्स्यजीविनः स्वः आगत्य मां बद्ध्वा नेष्यन्ति, मछुआरे अगले दिन आकर मुझे बांध कर ले जाएंगे। भवन्तो मम सहायतां कुरुताम, आप दोनों मुझे सहायता करें। हंसो, दोनों हंस क्या कहते? आवाम कथम सहायताम कर बाबा, हम दोनों कैसे आपकी सहायता करें। कच्छपः वदति भवन्तो माम आकाश मार्गेन अन्यत्र नयताम, आकाश मार्ग से दूसरे जगह ले चलो। नी धातु लोट लकार में है, नयतु नयताम होता है। एक हंसः चिन्तयित्वा, विचार कर, आवाम काष्ठस्य सहायतया भवन्तम अन्यत्र नेष्यामः, हम दोनों लकड़ी के सहारे से आपको दूसरे जगह ले जाएंगे। आवाम भवतः सहायताम करिष्यावः, हम दोनों आपको सहायता करेंगे। परम भवान मार्गे किमपि न वदिष्यति, आप रास्ते में कुछ नहीं बोलेंगे, ये शर्त रखा। कागज शोभनम, बहुत अच्छा। आगच्छतु एतम लगुडम धारयतु, लगुडम अर्थात डंडे को, इस डंडों को पकड़ो, धारण करो। हंसौ कच्छपम च लगुडेन धृत्वा आकाशे उदपतताम। यहां पर देखो, इस चित्र में दोनों हंस और कछुए इस डंडे को पकड़े हुए हैं। तो लगुडेन धृत्वा, उस डंडे को धारण कर, धरकर, पकड़कर आकाश में उड़ गए। उदपतताम के बारे में बता दूं, उत उपसर्ग है, अपतताम होता है। यहां पर देखोगे उत उपसर्ग है, अपतताम है। त का तीसरा वर्ण द हो गया, उद, अपतताम को मिल रहा, उदपतताम हो जाता है। उदपतताम यानी अपतताम यानी गिर गए, उदपतताम का अर्थ हुआ उड़ गए। इस प्रकार उड़ गए। परस्परम जना लोग, परस्परम कोलाहलम कुर्वन्ता, कोलाहल करते हुए। क्री धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगाने के बाद कुर्वत शब्द बनता है, इसका पुल्लिंग में रूप चलता है कुर्वन, कुर्वन्तो, कुर्वन्तः। आपस में कोलाहल करते हुए। पश्य पश्य, देखो देखो। कीदृशम दृश्यम, कैसा दृश्य है। कच्छपः आकाशे उत्पतति, कछुआ आकाश में उड़ता नहीं है, लेकिन कैसा दृश्य है, कछुआ आकाश में उड़ रहा है, ऐसा दिखाते हैं आकाश की ओर। देखो आकाश में सारे उड़ रहे हैं, ठीक है। कोलाहलम श्रुत्वा कच्छपः किमपि वक्तुम उद्यतः अभवत्, कोलाहल सुनकर, शोरगुल सुनकर कछुआ कुछ बोलना चाहा। तदैव सह नीचे अपतत,
उसी से मोह नीचे गिर जाता है। अबदत और बोला। अब अनश्यत और नष्ट हो गया, नीचे गिरकर वह मर गया। अतः उचितम एवं उक्तम, उचित ही कहा गया है। अविचारे कर्म न कर्तव्यम, बिना विचारे हुए कर्म न करें। कोई भी काम करने के पहले सोच समझ लें। कोई भी काम करते हैं तो अच्छी तरह भली भांति समझ ले, क्या सही है क्या गलत है, इसका परिणाम क्या होगा। यदि आप इस तरह का निर्णय लेते हो तो आपको कहीं से किसी प्रकार कठिनाई नहीं आएगी। श्लोक जो मैं बताया था शुरू में स्टूडेंट्स, बड़ा ही मार्मिक श्लोक है, बड़ा ही इस प्रकार श्लोक है। मैं श्लोक पढ़ा था, आप अभी मैं लिखा हूं। सहसा विदधित न क्रियाम, न छूटा हुआ है। सहसा विदधित न क्रियाम अविवेक परमा पदम पदम वृणुते ही भी छूटा हुआ है। वृणुते ही विमृश्य कारिणम गुण लोभधा स्वयमेव संपदा। ये 12वीं का श्लोक है। का कहा पुनः एक बार मैं इसका अर्थ बता दूं। अचानक सहसा एकाएक कोई भी क्रिया को न करें, कोई भी काम को न करें, क्योंकि बिना सोचे समझे किया हुआ काम, एकाएक किया हुआ काम बहुत सारे आपदाओं का स्थान बन जाता है। वही वृणुते ही विमृश्य कारिणम, सोच विचार कर काम करने वाले लोगों के पास गुण लुब्धा, उसके गुणों से आकृष्ट होकर संपदा है यानी लक्ष्मी स्वतः चली आती है। इसलिए हमें जीवन में जो भी काम करना है सोच समझ कर करना है, अच्छी तरह विचार कर करना है। चलिए स्टूडेंट्स, मैं कुछ इसका व्याकरण देखो। परम आपदाम, परम प्लस आपदाम हुआ परम आपदाम। न विवेक विवेक हुआ। मत्स्य जीविन शब्द था, इसका रूप चलाया हो मत्स्य जीवी, मत्स्य जीविनो, मत्स्य जीविन। आ प्लस अगच्छन, आगच्छन हुआ। आए सहयोग तृतीया होती है, त्वया सह तृतीया हुआ। नी धातु का अर्थ होता है ले जाना। लट लकार में रूप चलता है नयति, लिट लकार में निश्यति होता है। उत प्लस अपतताम, ताकदा हुआ। उद अपतताम मिला दोगे। क्री धातु में क्षत्रिय प्रत्यय करने के बाद कुर्वत शब्द बनता है। इसका पुलिंग रूप में चलता है क्षत्रिय प्रत्यांत का कुर्बन, कुर्बंतो, कुर्बंतः। इसी प्रकार न विचार्य अविचारी होता है, नए तत्पुरुष का उदाहरण हुआ। न के बाद यदि व्यंजन वर्ण आता है तो न को अ हो जाता है। क्री प्लस तबियत प्रत्यय करने पर, क्री प्लस तबियत करने पर कर्तव्य होता है, जिसका अर्थ होता है करना चाहिए, करने योग्य। नश धातु नश्यति, नष्ट होना। अनश्यत नष्ट हो गया। अब चलोगे क्री धातु का रूप आया है करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवानी, करवावा, करवामा। मैं कहानी उस समय जब एनसीईआरटी का बुक पढ़ रहा था तो माधव नामक का कहानी आया था। माधव नामक का ब्राह्मण वो जो आया था उसमें माधव लिखे थे। श्लोक है इस प्रकार से। मैं कोशिश किया हूं आपको अच्छी तरह से समझाने का। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैं व्याकरण में कठिन शब्दों को भी लिया हूं, आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आप इस कहानी को पढ़ोगे। अविवेकः परमा पदाम पदम। थैंक यू स्टूडेंट्स।